नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। क्या धर्मनिरपेक्ष देश से हम कट्टर हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं? क्या हिंदू बनाम मुस्लिम के चलते भारत ने अपनी असल पहचान दफन कर दी है? जी हाँ, नफरत की ऐसी आंधी चलाई गई है कि इसके चलते भारत अब विदेश में बदनाम हो रहा है। ताजा मामला उपराष्ट्रपति के विदेशी दौरे से जुड़ा हुआ है, जहां पहले तो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया गया, डिनर के लिए बुलाया गया, लेकिन बाद में अहम मौके पर उसे कैंसिल कर दिया गया। जी हां, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के डिनर को कैंसिल कर दिया गया और भारत ने अपमान का घूंट पिया है। आखिर क्यों भारत की हो रही है इतनी ज्यादा बदनामी और क्यों किया जा रहा है अपमानित, हम आपको बताएंगे। इस खबर को ध्यान से देखिए, पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताएंगे। शुरुआत एनडीटीवी की खबर से करते हैं। इसमें लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के मुद्दे पर अरब देशों में नाराजगी के बीच कतर में डिनर कैंसिल। खबर के अंदर लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले पर इस्लामिक देशों की ओर से जताए गए कड़े विरोध के बीच कतर के डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में रखा गया डिनर कैंसिल कर दिया गया है। तो समझ जाइए, विदेशी दौरे पर हैं, कतर के दौरे पर हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिनके सम्मान में डिनर रखा गया था, जिसे अहम मौके पर कैंसिल कर दिया गया है। खबर में आगे लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कतर की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे, तभी पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी का विवाद खड़ा हो गया। हालांकि खबरों के अनुसार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ डिनर का कार्यक्रम स्वास्थ्य कारणों के चलते रद्द किया गया है। ऐसी खबर थी कि डिप्टी अमीर कोरोना के एक्सपोजर में आए हैं और इस बारे में उपराष्ट्रपति नायडू के दोहा पहुंचने से पहले भारत को बता दिया गया था। तो ये है मामला और ये है खबर। लेकिन मुझे बताया तो जा रहा है कोरोना के हवाले से कि कोरोना के कारणों के चलते इस डिनर को कैंसिल किया गया है, लेकिन आकलन ये किया जा रहा है कि पैगंबर पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके चलते कतर ने पहले तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा भारत से, और अब जो उपराष्ट्रपति के सम्मान में डिनर रखा गया था उसे कैंसिल कर दिया है। जहां एक तरफ डिनर कैंसिल करने की खबर सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, कतर में डिनर को कैंसिल किया गया है उपराष्ट्रपति के, तो वहीं दूसरी तरफ कतर की राजधानी दोहा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। चलिए ठीक है, आपने कोरोना का हवाला दे दिया कि कतर में जो सम्मान के लिए डिनर रखा गया था उसमें जो वहाँ के डिप्टी अमीर हैं वो कोरोना के एक्सपोजर में आए थे, इसलिए डिनर को कैंसिल किया गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिर क्यों कैंसिल किया गया। बता दें कि इसको लेकर लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इसमें पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने भी ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कतर ने पहले डिनर कैंसिल किया और अब दोहा ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। तो समझ जाइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिनर कैंसिलेशन के साथ ही भारत को कितना अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। बता देते हैं आगे, स्वाति मिश्रा भी एक हैं पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि भारत में बायकॉट कतर एयरवेज ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। 1.5 लाख ट्वीट करने वाले फ्रिंज एलिमेंट ने कम से कम इतनी ईमानदारी दिखाई कि वहां के तेल गैस को बायकॉट नहीं किया। बहरहाल उसी कतर में आज उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, उसी कतर में 8 से 10 लाख भारतीय रहकर काम धंधा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, 8 से 10 लाख लोग वहां पर काम धंधा करते हैं। उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, व्यापार के लिए समझौता करने गए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भारत और कतर के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वहां पर दौरा करने गए हैं। लेकिन इसी बीच जो पैगंबर को लेकर टिप्पणी की गई है उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया, तो कैसे अपमानित भी करा जा रहा है आप समझ सकते हैं। ये पूरे भारत का अपमान है और इसके चलते जो ये टिप्पणी की गई है, इसके चलते विदेशों में भारत को बहुत ज़्यादा
अपमान उठाना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि आंतरिक रूप से बंटवारा होने से भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। यानी कि ग्लोबली भी भारत बड़ी बुरी तरीके से उसकी छवि को डैमेज किया गया है। हिंदू बनाम मुस्लिम के चलते, आंतरिक बंटवारे के चलते जो बांटा जा रहा है आंतरिक रूप से, उसने एकता को तोड़ने के साथ ही भारत को भी तोड़ने का काम किया है। तो ऐसे भारत को हर जगह अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। पहले अरब देशों ने बायकॉट किया, फिर उसके बाद सुपरमार्केट से भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाया गया। फिर ये ऐलान भी सामने आया कि कई जगहों पर हिंदुओं को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके साथ ही फिर इस्लामिक देशों की तरफ से कहा गया कि हिजाब बैन करने के साथ ये मुस्लिम बैन करना चाहता है भारत में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के बयान सामने आने लगे तो समझ जाइए आप कि अरब देशों की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आए। उसके बाद कतर ने भारतीय विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर को बुलाकर बाकायदा एक नोट सौंपा और कहा भारत को सार्वजनिक रूप से जो पैगंबर के ऊपर टिप्पणी की गई है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरफ से, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसके साथ ही इस्लामिक देशों ने भी इसका विरोध किया। लगातार इस तरह का विरोध किया जा रहा है अरब कंट्रीज की तरफ से, इस्लामिक देशों की तरफ से। सिर्फ भाजपा प्रवक्ताओं की वजह से भारत को अपमानित किया जा रहा है। आप समझ जाइए कि ये जो दौरा था ये काफ़ी ज़रूरी था। जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गए हैं इस दौरे पर, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भारत कितना बड़ा ऑयल वहाँ से आयात करता है कि उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है भारत के लिए, उसको भी नुकसान हुआ है। भारत में से कितने सारे 8 से 10 लाख तो सिर्फ कतर में काम करते हैं और ना जाने कितने भारतीय विदेशों में, अरब कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में काम करने के लिए जाते हैं। उनको कितना भारी नुकसान हो रहा है। भारत की जो इमेज खराब हो रही है उसके चलते उनकी नौकरी को कितना नुकसान हो रहा है, आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत के लिए अपमान की बात है और इस अपमान के लिए बीजेपी सरकार की प्रवक्ता समेत गोदी मीडिया जिम्मेदार है। लगातार ऐसी डिबेट्स करवाई जाती है और इन डिबेट्स में उल जलूल जो चाहे वो बका जाता है, वो बोला जाता है, जिसके चलते भारत की इमेज तक पर दाग लग चुका है, जिसके चलते उपराष्ट्रपति को अपमानित होना पड़ रहा है और भारत की इमेज डाउन हो रही है विदेशों में। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।